ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च हुए आज 4 दिन हो चुके हैं। बीती हुई 3 रातों में पाकिस्तान ने रोजाना भारत की तरफ हमले किए। जैसे ही रात होती है, अंधेरा छाता है, 8 से 9 बजे के वक्त पाकिस्तान की तरफ से हमले शुरू कर दिए जाते हैं। कश्मीर से लेकर राजस्थान, पंजाब, हर जगह पर ब्लैकआउट कर दिया जाता है। रात भी जैसे ही 8-9 बजे का वक्त होता है, अंधेरा छाता है, पाकिस्तान की तरफ से हमले शुरू कर दिए जाते हैं। और रात जो पाकिस्तान ने हमले किए हैं वो ना सिर्फ ड्रोन से किए हैं बल्कि मिसाइलों से भी किए हैं। पाकिस्तान ने दिल्ली पर भी निशाना लगाया, लेकिन भारतीय सेना ने उसको नाकाम कर दिया। क्या कुछ हुआ है बीती हुई रात में, सारी चीजें आपको डिटेल के साथ और एकदम पक्की खबरें बताऊंगा। गोदी मीडिया से उठाई हुई खबरें या फिर सोशल मीडिया पर चल रही उल्टी सीधी खबरें आपको नहीं बताऊंगा। सेना की तरफ से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें कहां कहां पर नुकसान हुआ है और हमने पाकिस्तान के हमलों को किस तरह से नाकाम किया है, कर्नल सोफिया कुरैशी ने सारी बातें बताई हैं। इस वक्त एक ऐसा दौर चल रहा है जहां पर बहुत सारी फालतू की खबरें, फेक खबरें भी चल रही हैं। उन सारी खबरों से हटकर अगर कोई सच्चाई वाली बात जाननी है तो आप सिर्फ सेना की बातों पर यकीन कर सकते हैं। इसके अलावा इधर उधर की खबरों पर यकीन कर पाना शायद बहुत मुश्किल है, क्योंकि फेक न्यूज भारत की तरफ से भी फैल रही है और पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा फैला रहा है। यह बात खुद कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से कही गई है। फिलहाल क्या कुछ हुआ बीती हुई रात, कर्नल सोफिया कुरैशी ने सबसे पहले बताया कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल से जम्मू कश्मीर के उधमपुर, पंजाब के पठानकोट और आदमपुर, गुजरात के भुज एयरबेस पर हमला किया। और पाकिस्तान ने यह जो हमला किया है इसमें हमें थोड़ा सा नुकसान भी हुआ है। सोफिया कुरैशी ने आगे कहा कि पाकिस्तान ने स्कूल और कॉलेजेस को निशाना बनाया, हॉस्पिटल को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने हमला करने के बाद एक बड़ा दावा किया और पाकिस्तान की मीडिया पर यह काफी ज्यादा दिखाया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस फैसिलिटी है भारत की, हमने उसको तबाह कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान का यह दावा पूरी तरीके से गलत और भ्रामक है। हमारी जो डिफेंस फैसिलिटी है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर एक और खबर बहुत तेजी के साथ चलाई जा रही है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हमने भारत के सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस को हमला करके तबाह कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित है। बाकायदा एयरबेस के फोटो भी दिखाए गए। भारत का सूरतगढ़ और सिरसा एयरबेस पूरी तरीके से सही है। पाकिस्तान का यह दावा भी पूरी तरीके से गलत है। पाकिस्तान ने रात भारत के ऊपर यह जो हमला किया, इस हमलों में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने यूकैब ड्रोन का इस्तेमाल किया, लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल किया, लाइट इम्यूनिशन और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके भारतीय सैन्य ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इन मंसूबों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल का इस्तेमाल करके दिल्ली पर भी निशाना लगाया था, लेकिन दिल्ली से कुछ ही दूर हरियाणा के सिरसा में एयरबेस पर इसको मार गिराया गया। पाकिस्तान ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया था उसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर की है। उस मिसाइल का इस्तेमाल करके दिल्ली पर निशाना साधा था, लेकिन सिरसा एयरबेस पर ही उस मिसाइल को पाकिस्तान की मार गिराया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की घुसपैठ को ज्यादातर नाकाम कर दिया। लेकिन उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज वायुसेना स्टेशनों पर कुछ उपकरण और कुछ अफसरों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। बाकायदा उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग में ये बातें बताई हैं। दिल्ली के अलावा पाकिस्तान ने रात 1:40 पर हाई स्पीड मिसाइल का इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया गया। तो रात पाकिस्तान ने न सिर्फ ड्रोन से हमला किया बल्कि हाई स्पीड मिसाइल और लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल का भी इस्तेमाल करके भारत के कई शहरों को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम कर दिया। अब पाकिस्तान ने जब हमले किए भारतीय सैन्य ठिकानों पर, तो जवाब तो पाकिस्तान को देना था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि हमने तुरंत इसका जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडारों को चुन चुनकर निशाना बनाया। कई सारे रडार को खत्म कर दिया। पाकिस्तान के अंदर जो कमांड सेंटर्स थे उनको तबाह कर दिया। भारत ने तुरंत जवाबी हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। भारत ने पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और
चुनिया में मौजूद पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों और लड़ाकू जेट से हमला किया। पसूर में मौजूद रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस को भी सटीक गोला बारूद से टारगेट किया गया। तो भारत ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की कई मिलिट्री साइट्स पर रडार सिस्टम पर हमले किए हैं भारत ने। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि अग्रिम इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या और ज्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान अपने सैनिकों को और ज्यादा बॉर्डर एरिया में तैनात कर रहा है और यह उकसावे वाली तस्वीर है। कर्नल सोफिया कुरैशी कहती है कि हम तनाव नहीं चाहते हैं, अगर पाकिस्तान भी ऐसा चाहे तो। हमने पाकिस्तान के जिन चीजों को निशाना बनाया है, जिन पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट किया है, उसकी हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान ने जो हमले किए थे, उन हमलों को भारत ने ज्यादातर नाकाम कर दिया। 95% हमलों को नाकाम कर दिया। हालांकि कुछ जगहों पर कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा है कि थोड़ा बहुत नुकसान हमें हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे ड्रोन और मिसाइलें एक साथ आएंगे, थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन भारत ने भी पलटवार करते हुए रडार सिस्टम, डिफेंस सिस्टम कई सारे पाकिस्तान के खत्म कर दिए। यह बात बड़ा चढ़ाकर अपने पास से नहीं बता रहा हूं, बल्कि जो ब्रीफिंग सेना की तरफ से दी गई है वो आपको बता रहा हूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं। विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान बहुत झूठे झूठे दावे कर रहा है और ये सारे भ्रामक दावे हैं। भारत की मिलिट्री साइट को नष्ट करने की जो बातें पाकिस्तान की तरफ से कही गई हैं, बिल्कुल झूठ है। विक्रम मिस्री ने कहा कि आज सुबह पाकिस्तान ने राजौरी में हमला किया, उसमें राजौरी में प्रशासनिक अफसर मारा गया और भी नागरिक मारे गए हैं और नागरिक ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। फिरोजपुर और जालंधर में भी लोग घायल हुए हैं और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान हमारे देश के अंदर भी हो रहा है, थोड़ा बहुत जान और माल का। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को लेकर भी एक बड़ा दावा किया और अफगानिस्तान के लोगों को चढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश की, भारत के खिलाफ लाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया कि भारत की एक मिसाइल ने अफगानिस्तान को भी हिट किया है। पाकिस्तान इस तरह का दावा इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान भी भारत के खिलाफ हो जाए। विक्रम मिस्री ने कहा कि यह निराधार आरोप है। मैं बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तानियों को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि कौन सा देश जिसने कई मौकों पर पिछले 1.5 साल में सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाया है। विक्रम मिस्री ने साफ कह दिया कि अफगानिस्तान को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वो खुद जानता है कि हमारे ऊपर हमला पाकिस्तान ज्यादा करता है, भारत की कोई मिसाइल अफगानिस्तान को हिट नहीं की है। तो इस तरीके के दावे, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो सही सटीक जानकारी है वो भारतीय सेना की तरफ से दी गई है। उधर पाकिस्तान ने भी हमले किए हैं। हमारे अंदर जो नुकसान हुआ है, हमारी सेना ने भी उसको कबूल किया है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपनी ही बड़ाई करते जा रहे हैं। हमारी सेना अपने नुकसान को भी कबूल करती है और जो जवाब देती है उसको भी खुलकर बताती है। फिलहाल हालात काफी ज्यादा टेंशन वाले हैं। अल्लाह बेहतर जाने क्या होगा। हर रात होते ही पाकिस्तान की तरफ से हमले शुरू कर दिए जाते हैं। ये जो ख्वाजा आसिफ दिखाई दे रहे हैं आपको, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने साफ कह दिया है कि हमारे पास युद्ध के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये तो पूरे पर तुले हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।